हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल द पाकिस्तानीज़। क्या हाल चाल है आप लोगों का? कैसी तबीयत है? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, मौजे मार रहे होंगे। नारान की हमारी पाकिस्तान की छुट्टियों के नारान सीरीज़ का आज डे 2 है और खूबसूरत बेहतरीन मनाजिर के साथ नारान की हम आज सुबह का आगाज़ करना चाह रहे हैं। आज जो है वो हमारा डे 2 है इन नारान और आज का हमारा प्लान है झील सैफुल मलूक जाने का। और बस वी ऑल आर सेट रेडी हैं, हम लोग बस निकलने लगे हैं नारान के झील सैफुल मलूक के लिए। हमारी गाड़ी भी बिल्कुल रेडी है नीचे। तो मैंने सोचा कि आप लोगों से सलाम दुआ की जाए और फिर अपने सफ़र का आगाज़ किया जाए। तो फिर चलें। ये इस वक्त हम नारान बाज़ार में से गुज़र रहे हैं। आप दोनों तरफ देख सकते हैं दुकानें हैं छोटी छोटी सी, जहाँ पे ज़रूरत का सामान मिलता है। और ये रास्ता जब नारान का बाज़ार ख़त्म होता है तो वहाँ से निकलता है सैफुल मलूक की तरफ। ये जो है वो पहली चढ़ाई है जो सैफुल मलूक की तरफ जाती है, और बाकी सारा रास्ता आपको साथ साथ मैं दिखाता जाऊँगा। जो जीप आपको झील सैफुल मलूक की तरफ लेके जाती है वो आपसे 4200 रुपीज़ चार्ज करती है, और एक जीप में कम से कम 8 लोग मेरे ख्याल से इजीली बैठ जाते हैं। और इसमें कोई नेगोशिएशंस नहीं है, क्योंकि अब इन्होंने जो यूनियन बना ली है वो उसके रेट्स फ़िक्स हैं। सैफुल मलूक का 4200, बाबू सर टॉप का 12000 और लालाजार का 4500 बोलते हैं आई गेस। लेकिन इतने खूबसूरत और प्यारे व्यूज़ देखने के बाद आप लोगों को ये पैसे याद नहीं रहते। और यहाँ पे बहुत अच्छा ठंडा मौसम था, बारिश वाले बादल आए हुए थे, लेकिन बारिश अभी हो नहीं रही थी। और बाद में आगे जाके हमें बारिश मिलती है नहीं मिलती ये हम वहाँ जाके देखेंगे। लेकिन इस वक्त हवा बहुत ठंडी है और ये रास्ते में ग्लेशियर है। और आप रास्ता देख सकते हैं कि रास्ता इतना ख़राब है, इतना तबाह बर्बाद रास्ता है कि मेरे ख़्याल से जो हमने स्टार्टिंग में बताया, जैसे मैंने आपको कि 200 इन्होंने लिए हैं, वो अगर आपने अपनी गाड़ी बचानी है और आप जो है वो सुकून से जाना चाहते हैं तो बेहतर यही है कि आप जीप करवा लें। रास्ते का जी भाई बहुत ही बुरा हाल है। जितना भी रास्ता हमने तय किया है ओवरऑल सारा का सारा टूटा तबाह बर्बाद रास्ता था। उसमें मेरे ख़्याल से 10% रास्ता ऐसा था जो कि शायद सही हो, बाकी सारा रास्ता ख़राब था। मैंने सुना है कि इनकी पता नहीं इसमें कितना सच है, लेकिन इनकी यूनियन ने जो है वो ये रास्ते खुद तोड़े हुए हैं ताकि टूरिस्ट अपनी गाड़ियाँ ना ला सकें और ये अपने जो है वो बिज़नेस को बूस्ट दे सकें इस तरीके से। लेकिन आप इन व्यूज़ को देख के रास्तों से ध्यान हटा सकते हैं, पर जो झटके हैं वो बहुत ज़्यादा महसूस होते हैं, क्योंकि ये गाड़ियाँ बहुत सख्त होती हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये झटके आपको मिलते लगते हैं। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं यहाँ पे झील सैफुल मलूक। ये देख सकते हैं आप झील के ऊपर के मनासिर, ये इतना खूबसूरत है। और वो रही हमारी झील। बिल्कुल अभी अभी हम जो है वो जीप से उतरे और अब हम नीचे जाएंगे झील की तरफ और देखेंगे खूबसूरत झील माशाल्लाह। लेकिन इसका आज जो कलर है ना वो मेरे ख्याल से चूँकि लैंडस्लाइडिंग और पहाड़ों के जो गिरने की वजह से बार बार जो है ना वो थोड़ा सा ब्राउनिश सा कलर हो चुका हुआ है इसका झील का। इट्स नॉट दैट ग्रीनिश और ब्लूइश। तो फर्दर हम नीचे जाके नज़दीक जाके आपको दिखाते हैं। इंजर पिंजर हिल चुका है सफ़र कर कर के, तो थोड़ा सा इजी होंगे और फिर आपको दिखाता हूँ कि झील कैसी है, खूबसूरत क्या क्या यहाँ पे फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं और हम क्या क्या फ़ैसिलिटीज़ को अवेल करेंगे। ये जी ऑन द वे टू द झील जो है वो रास्ते के अंदर इन्होंने छोटी छोटी टक शॉप्स बनाई हुई हैं जिसपे पकौड़े और चिप्स और ये अंडे और इस तरह की जो आप कह लें खाने पीने की दाल चावल वगैरह की छोटे छोटे इन्होंने टक शॉप्स बनाई हुई हैं या छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स बनाए हुए हैं जहाँ पे ये चीज़ें मिलती हैं। तो लोग जो है वो मोस्ट ज़्यादातर यहीं से खाते हैं, क्योंकि रास्ता ऐसा होता है कि सुबह खा के कुछ आना जो है ना वो नॉट प्रेफर्ड, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा रास्ता आपको दिखाऊंगा जब आपको पता चली जाए। देखेंगे, देखा होगा आपने तो रास्ता पता चली होगा आपको कि रास्ता कितना ख़राब है। तो इसलिए जो है वो लोग कोशिश करते हैं। पीछे वो जो आप देख रहे हैं ना वो सारी की सारी बर्फ़ है, उस पर मिट्टी पड़ पड़ के वो भी बर्फ़ जो है वो थोड़ी सी ब्राउनिश सी हो गई हुई है।
तो हम भी किसी पकौड़ों और चिप्स की तलाश में हैं। जैसे ही मिलते हैं तो फिर वहाँ बैठ के कुछ खाएंगे। मौसम जो है वो यहाँ पे बेहतर है नारान से, मतलब ठंडा है। नारान में भी ठंडा था, लेकिन यहाँ पे नारान से ज़्यादा ठंडा है, क्योंकि एक तो ये उससे ज़्यादा ऊंचाई पे है और ऊपर इसके आसपास सराउंडिंग के जो पहाड़ हैं वहाँ पे बर्फ़ जमी हुई है, अभी भी बर्फ़ है, और साथ में झील है। इस वजह से जो है वो यहाँ का मौसम जो है वो अभी कंपैरेटिवली ज़्यादा ठंडा है। यानी इस तरह का ठंडा है कि मैंने जो है वो एक स्वेट शर्ट पहनी हुई है और उसके ऊपर ये स्लीवलेस जैकेट है, और यानी हवा चल रही है हल्की हल्की, तो अच्छा लग रहा है, ये फील्स गुड। ये हम अपने दोपहर के खाने का बंदोबस्त कर रहे हैं। ये कुछ आलू वाले पकौड़े हैं, नॉर्मल पकौड़े हैं, साथ में जो है ये चिप्स हैं। ये हमारा खाना है और इसके साथ जो इतने खूबसूरत व्यूज़ हैं, ये आपके खाने के मज़े को दुबाला कर देते हैं माशाल्लाह। जैसा है ये बेसन वाला अंडा ट्राई करें आप, ये भी बड़े मज़े का है। हम यहाँ आ चुके हैं झील के ऊपर इस वक्त, और ये है हमारी जो है वो सारी यहाँ पे बोट्स खड़ी हैं, और ये जो शहज़ादी खड़ी है ना, ये शहज़ादी, ये जो है वो हमारी बोट है जिस पे हम जाएंगे यहाँ से टू दैट ग्लेशियर। वो जो पीछे खड़ा है वो वहाँ पे हमें लेके जाएगा, वहाँ से वापस लेकर आएगा, वहाँ पे 15-20 मिनट का स्टे देगा। और फिर पानी जो है वो बहुत ज़्यादा ठंडा है यहाँ पे, मौसम भी बहुत ठंडा है, पानी उसके हिसाब से बहुत ठंडा है। दूसरी साइड के ऊपर मैं भी आपको वहाँ जाके भी दिखाऊंगा बोट राइड के बाद। वहाँ पे उन्होंने एक छोटा सा स्पॉट बनाया है जहाँ पे उन्होंने डाइवर्जन सी निकाली हुई है पानी की, तो उसके अंदर जो है वो आपको जो है वो पाँव डाल के भी बैठ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा देर के लिए पाँव नहीं डाल सकते, पानी बहुत ठंडा है। तो बोट पे जाते हैं और साथ में मैं आपको बोट का सफ़र भी दिखाता हूँ। लेट्स गो ऑन द बोट विद द बॉयज़। और ये रही हमारी शहज़ादी। शहज़ादी बहुत ही शहज़ादियों की तरह सजी हुई है, जैसे उसकी आज शादी हो, तो खूबसूरत शहज़ादी है। और ये हमारी बोट राइड है। हम जो है वो स्टील सैफिल मलूक के अंदर सैर कर रहे हैं, और ये भाई हमारे कैप्टन है जो हमें वहाँ तक लेके जा रहे हैं, और ये हमारा मकसद पूरा करने में हमारी हेल्प कर रहे हैं। और पीछे जो है वो नांगा पर्वत के पहाड़ हैं भाई, मलका पर्वत के पहाड़ हैं वो सारे के सारे, और उन पे अभी थोड़ी थोड़ी बर्फ़ भी आप देख सकते हैं कि उसमें काफ़ी हद तक बर्फ़ जमी हुई है, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई होता है, यानी माइनस के अंदर टेम्परेचर होता है। तो ये जी खूबसूरत झील है, द वर्ल्ड्स मोस्ट ब्यूटीफुल झील लेक आप कह सकते हैं, और इसमें बहुत ज़्यादा सुकून है। यानी आप जब झील के अंदर आ जाते हैं ना, तो इसका एक सुकून अलग है, और जब आप बाहर खड़े रहते हैं तो वो लोग टूरिस्ट इतना ज़्यादा है कि वो शोर शराबा चलता रहता है, तो उसमें इतना ज़्यादा मतलब मज़ा नहीं आता। झील के अंदर जो है वो खूबसूरती का अपना ही मज़ा है। अब हम पहुंच चुके हैं ऑन दी अदर साइड ऑफ द लेक, जो जहाँ पे ग्लेशियर था। ये सारा पीछे पूरी ऊपर से लेके नीचे तक बर्फ़ जमी हुई है। आपको पता है मिट्टी की वजह से, क्योंकि पहाड़ों के ऊपर से मिट्टी भी गिरती है, जिसकी वजह से सारी ब्लैक काली काली सी या ब्राउनिश सी हो गई है। ये थोड़ा सा इन्होंने जो है वो यहाँ पे उन्होंने वो बनाए हुए हैं, यानी थोड़ा सा बैठने के लिए, तस्वीरें खिंचवाने के लिए उन्होंने थोड़ा फैंसी सा ये बनाया हुआ है। यहाँ पे लोगों की इसी तरह की सोर्स ऑफ इनकम्स हैं, वो बर्फ़ पे ऐसी चीज़ें बना लेते हैं, या फिर जो है वो तस्वीरें उतार लो, या स्लाइड्स वगैरह ले लो, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो ये दिस इज़ द ब्यूटीफुल अदर साइड, वो हमारा मलका पर्वत का व्यू है। ये सारा ग्लेशियर जो मेल्ट हो रहा है, क्योंकि दोपहर में धूप होती है, उसे जो मेल्ट होता जा रहा है वो यहाँ पे पानी सारा इकट्ठा होता जा रहा है, ये देखें। और ये सारा पानी जाता है लेक के अंदर, तो इससे जो है वो लेक का पानी बढ़ता रहता है। और जो है वो ये यानी आपको मैं बता रहा हूँ कि इससे लेक का पानी यानी उसकी डायरेक्शन में पानी बढ़ता रहता है। और हमारी आवाम की खूबसूरती आप देख सकते हैं कि उन्होंने सारे यहाँ पे खा पी के चीज़ें जो हैं वो फेंकी हुई हैं, ताकि 2-4 चांद लग जाए हमारी एनवायरनमेंट में। और जो नेचुरल ब्यूटी है ना, वो उसका कोई जवाब नहीं है, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। और उसके साथ जो है वो आप जब ऐसे उसको ख़राब करते हैं तो बहुत दुख होता है। जो है वो हमारा इट्स टाइम टू गो बैक। और बॉयज़, हाउ डू यू फील?
ये कौन सा ट्रिप है आप लोगों का नारायण का गान का? मेरे ख्याल से तकरीबन छठा ट्रिप है मेरा। अच्छा। और जो है ना अब जो ट्रैक है ना वो आहिस्ता आहिस्ता दिन ब दिन और ख़राब होता जा रहा है। हाँ वो ट्रैक तो रास्ते में कमिंग ओवर हियर। लेकिन ट्रैक तो रास्ते में हमने दिखाया, लेकिन ट्रैक को छोड़ आप ट्रैक की वजह से अपने मुल्क की ब्यूटी को एक्सप्लोर करना नहीं छोड़ सकते। जो मेस्मराइजिंग व्यूज़ आपको यहाँ आके मिलते हैं और जो आपको असल खूबसूरती का पता चलता है वो ये जो हमारे टिपिकल शहर हैं उसमें नहीं पता चलता। हारिस आप ही इससे पहले हम बचा के रखते हैं ना इधर लेकर आके। हाँ ये तो है, फिर वो थोड़ा हिफाजत करनी पड़ती है। पठानों बड़ी मुश्किल से हमने रोका, कहता मैं क्लीन शेव करा। पठानों का इलाका है ना थोड़ा सा, तो वो कहता है बस। लेकिन आप मुझे बताएं कि आप जो है वो कौन सी दफ़ा आ रहे हैं यहाँ पे? पहले भी आए हैं? पहले अपने आप मेरे ख्याल से जो ग्रुप आया था उसके साथ एक दफ़ा 2018 में हम कज़न्स आए थे सारे, और उसके बाद आए हैं बड़ी दफ़ा, हम 2-3 दफ़ा ट्रिप के साथ आए हैं। हाँ आप लोग ट्रिप के साथ आए हैं, जो हम हुंजा गए थे। हुंजा गए थे। Oh my God। यस ये भी सही है। वो तो बूंदर के हम ये ये देखिए। चील ये पागल हो चील है जो पीछे उन्होंने रखी हुई है तस्वीरें खिंचवाने के लिए, और वो थोड़ी सी जो है वो आपस से बाहर हो गई है। ये जी झील सैफुल मलूक और उसके सराउंडिंग के पहाड़ों की एक खूबसूरत सी लुक है माशाल्लाह। और ये एक साइड पे उन्होंने सैफुल मलूक का पानी निकाला हुआ है जहाँ पे लोग अपने पाँव डाल के बैठ सकते हैं। ये रास्ते में एक ग्लेशियर था जो कि देखने के लिए बहुत अट्रैक्टिव था, लेकिन इट वाज नॉट सेफ़ क्योंकि यहाँ पे पानी का प्रेशर भी बहुत ज़्यादा था और साथ में ग्लेशियर की स्ट्रेंथ बहुत कम हो चुकी थी और ये किसी भी वक्त नीचे गिर सकता था, तो ये सेफ़ नहीं था कि यहाँ पे बंदा रुक सके। झील सैफुल मलूक से वापसी पे अब हम लोग आ चुके हैं दरियाए कुनहार। ये नारायण से नीचे उतरते साथ ही दरियाए कुनहार है, वहाँ पे हम आ गए क्योंकि शाम का टाइम था और मैंने शाम के टाइम में यहाँ पे आ सकते हैं, रात में नहीं आ सकते क्योंकि अंधेरा बहुत ज़्यादा होता है, तो फिर इट्स नॉट सेफ़ टू कम एट नाइट। दिन में आया जाए तो बेहतर है, तो इसलिए हम लोग टाइमली सैफुल मलूक से वापस आ गए थे। हमने सोचा कि दरियाए कुनहार का भी व्यू इंजॉय किया जाए और साथ में जो है वो यहाँ पे भी थोड़ी सी आपको ये स्पॉट भी दिखाया जाए। ये जब आप नारायण में एंटर होते हैं ना तो आइदर इट कम्स फ्रॉम द फ्रंट और द बैक, यानी कि दोनों एजेस के ऊपर दरियाए कुनहार है। यहाँ आप नीचे से जब ऊपर जा रहे थे तब भी आता है और ऊपर से जब नीचे आ रहे हैं तो तब भी आता है। तो ये है जी खूबसूरत दरिया है और इसका पानी इतना ठंडा है कि आप इसके अंदर अगर मेरे ख्याल से 10 सेकंड पाँव डालें ना तो सुन्न हो जाते हैं और 30 सेकंड से ज़्यादा ऊपर आप नहीं रख सकते अपने पाँव। तो अब हम यहाँ पे थोड़ा सा इंजॉय करते हैं। आपने खूबसूरत व्यूज़ देखे हैं माशाल्लाह से जो इसके दरियाए कुनहार के हैं। This was the end of day 2. Alhamdulillah, it was a very good day. Day well spent. हम लोगों ने सैफुल मलूक एक्सप्लोर की, साथ में दरियाए कुनहार गए, लेकिन हमारे खाने का एक्सपीरियंस बहुत बुरा था, इसलिए मुझे दिल नहीं किया कि मैं उसके बारे में कुछ शूट करता और आप लोगों को दिखाता। कोई लाहौरी रेस्टोरेंट था, किसी बंदे ने रिकमेंड किया था, लेकिन इट वाज अ वर्स्ट एक्सपीरियंस। तो एनी हाउ इसका डे 2 का आज एंड था अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी हम अबाउट टू गो गेट सम स्लीप और सुबह उठेंगे डे 3 विद अ फ्रेश मूड और विद सम न्यू एडवेंचर्स। विल बी मूविंग फ्रॉम नारायण और उसके बाद देखते हैं कि कहाँ जाते हैं आगे। तो मैं अपना व्लॉग आज का यहीं पे ख़त्म करूँगा। आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपने गिरदोनवा में सबका ख्याल रखिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़।